हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। और हमने स्टार्ट किया है एमपीजीके की एमसीक्यूज की सीरीज, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवासरत है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवासरत है। मध्य प्रदेश में 53 करीब करीब 43 वन सेकेंड करीब करीब 43 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिसकी जनसंख्या है 1.53 करोड़, जो कि देश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या कौन से राज्य की है? मध्य प्रदेश की करीब करीब 43 जनजाति जनसंख्या है, जिसकी जनसंख्या है 1.53 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी कौन सी है। तो पहली बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील। दूसरी बड़ी जनजाति पूछा है तो दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड। सी, लेकिन गोंड जो है वो पूरे इंडिया की पहली बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मेघा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है? तो मेघा पाटकर जो है इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था, मेन जो मोटिव था वो ये था कि नर्मदा नदी पे बांधों के निर्माण को रोकना। मेन उसमें भी विशेषकर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकना। हाँ, तो जो दूसरी बड़ी जनजाति है वो गोंड है और मेघा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। फोर्थ क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? तो सबसे पहले तो बाघ की गुफाएं है कहाँ? तो बाघ की गुफाएं जो है हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है। गुप्त काल की ये गुफाएं हैं। बाघ की गुफाओं में टोटल 9 गुफाएं हैं। ये बाघिनी नदी के किनारे ये गुफाएं हैं। 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 अभी सुरक्षित हैं। इसकी जो चौथे नंबर की गुफा है उसे रंग महल के नाम से जाना जाता है, रंग महल। ठीक, तो बाघ की गुफाओं का संबंध है गुप्त काल से। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? ब्रह्म राक्षस, ये जो पुस्तक है इसके रचनाकार है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ये हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। ओके, सो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो क्लासेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए प्लीज कॉल करें इस नंबर पे। वन मोर थिंग, प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन जो ऐप है हमारा विनायक एजुकेशन का वो डाउनलोड कर लें। उस पर आपको पीडीएफ्स, नोट्स, क्लासेस और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो पूरे इंडिया में तो 1972 और 73 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ 1974 में। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर में कौन कौन से नेशनल पार्क्स इंक्लूडेड है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूडेड है कान्हा किसली नेशनल पार्क, और ये पहला नेशनल पार्क है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले जिस नेशनल पार्क को इंक्लूड किया गया था दैट इज कान्हा किसली। माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा एंड संजय डुबरी, पेंच और पन्ना, और एक और है बांधवगढ़। इसे याद रखिएगा इस तरीके से कि कृष्ण जी के नाम पे 2 नाम है, कान्हा किसली और माधव। एस से 2 नाम है, सतपुड़ा और संजय डुबरी। पी से 2 नाम है, पेंच और पन्ना, और एक और नाम है दैट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको इसके लिए ये याद होना चाहिए कि कहाँ से गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे एक ट्रिक है छोटी सी, अगर आपको याद रह जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वैसे ही याद कर लीजिएगा। तो इसको आप ऐसे याद करिएगा कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो आर से 3 है, एस से 3 नाम है, ए बी, यू से 2 नाम है, देन वी। तो इसको याद रखना, ए बी यू वी, एस से 3 नाम, आर से 3 नाम, इसके अलावा डी जे के, डी जे के। ठीक, तो आर से 3 नाम है रायसेन, राजगढ़, रतलाम। एस से 3 नाम है शहडोल, सागर, सीहोर।
ए से आगरमालवा, बी से भोपाल, यू से दो नाम है उमरिया और उज्जैन, वी से विदिशा, डी से दमोह, जे से जबलपुर एंड के से कटनी। सारे नाम सुन लिए। आर से 3 नाम, एस से 3 नाम, ए बी, यू से 2 नाम, वी से एंड डी जे के। अब नाम सुन लिए तो बताओ, विदिशा हमने पढ़ा था, यूवी में विदिशा आ रहा था, ए बी में भोपाल आ रहा था, यू से अगेन उमरिया और उज्जैन दोनों थे, लेकिन इंदौर हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो इंदौर एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इन जिलों में से इंदौर ऐसा जिला है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सबको पता होने चाहिए। तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 में, 5-6 1 नवंबर। रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से। तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, डेट सेम थी लेकिन 2000 में, 1 नवंबर 2000। दूसरी बार बना ना, तो 2 से याद रखना, 2000। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जब तक छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया था तब तक ये पहला सबसे बड़ा राज्य था। छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो अब जो है मध्य प्रदेश हमारा दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो यूनेस्को में भीमबेटका के साथ साथ 2 और नाम इंक्लूडेड हैं, दैट इज सांची स्तूप एंड खजुराहो। ये भी याद रखिएगा, भीमबेटका, सांची स्तूप, खजुराहो, तीनों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है यहाँ की प्रमुख जनजातियां। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां है गोंड, भील, बेगा, कोरकू। गोंड, भील, बेगा, कोरकू। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर हाइट है, धूपगढ़, होशंगाबाद पचमढ़ी में। होशंगाबाद का नाम बदल के अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।